Today we will solve exercise 1D. Question number 1 is identify the pattern rule and complete the missing terms in the following number patterns. अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ असेंडिंग ऑर्डर. अब हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. इन असेंडिंग ऑर्डर द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज़ कॉल्ड एन असेंडिंग ऑर्डर. कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे जो नंबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है कि वो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर. इन डिसेंडिंग ऑर्डर द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो ग्रेटेस्ट से स्टार्ट होते हैं और स्मॉलेस्ट की तरफ जो है वो जाते हैं. इन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. नेक्स्ट वन हमने देखना है नंबर पैटर्न. नंबर पैटर्न हमारा क्या है. अब इसमें हम देखेंगे जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हमने उसमें पहले डिसाइड करना है सीक्वेंस क्या है. फर्स्ट वी डिसाइड द सीक्वेंस आइदर इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है तो नेक्स्ट हमने काम क्या करना है. सपोज़ अगर हम कर लेते हैं कि फ़र्स्ट अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस है तो इन असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर यूज एज पैटर्न रूल. कि अगर हमारा जो सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर है तो उसके ऊपर हमें या तो एडिशन का रूल अप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन का जो है वो रूल अप्लाई करना है. और अगर हमारा जो सीक्वेंस का जो पैटर्न है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे. इन डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर यूज्ड एज पैटर्न रूल. अगर हमारा जो सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है तो हमने उसके ऊपर या तो सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है या हमने डिवीजन का रूल अप्लाई करना है. अब नंबर पैटर्न में हमारे पास तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पहले हमने उसका सीक्वेंस डिसाइड किया. नेक्स्ट अगर वो असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने या तो एडिशन का जो है वो रूल अप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है. और अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने या तो सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है या डिवीजन का रूल अप्लाई करना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं. ए पार्ट इज़ 94, 85, 76 डैश डैश 49, 40 डैश. अब हमने वही जो हमने नंबर पैटर्न जो हमने किया था अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने उसको फॉलो करना है. अब हमने फर्स्ट वी डिसाइड द सीक्वेंस आइदर इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी हमने देखना है कि ये नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है. अभी देखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा 94 है, नेक्स्ट 85 है, थर्ड वन 76 है. तो नंबर जो हैं वो क्या हो रहे हैं फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ मूव हो रहे हैं. यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. कि हमारे जो नंबर हैं वो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. अब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. फर्स्ट हमने डिसाइड किया कि कौन सा सीक्वेंस है. हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस है. अब इसके ऊपर हमने कौन से रूल अप्लाई करने हैं. मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमने कहा था कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो हमने या तो सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है या डिवीजन का रूल अप्लाई करना है. अब अगर हम ये देखें 94 उसके बाद है 85 और 76. 94 और 85 के दरमियान में कितना डिफरेंस है 9 का. इट मीन्स कि 94 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9 तो हमारे पास 85 आ रहा है. अगेन हम 9 फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 76 आया. और अगर हम 76 में से दोबारा जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. हमारे पास आएगा 67.
अगेन 67 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 58। 49 सब्ट्रैक्ट 58 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया 49, 49 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 40, और 40 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास अमाउंट आएगी 31। तो ये हो गया कि हमने जो है पहले हमने ये देखा कि हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो कौन सा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस। तो फिर हमने सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई किया और 9, अब इसके ऊपर रूल हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। इसके ऊपर जो है वो रूल जो है हमारा है सब्ट्रैक्ट 9। नेक्स्ट बी पार्ट इज़, बी पार्ट में अब हम देखेंगे 38, 45 डैश 59, 66 डैश 80। अब यहाँ पे जो हमारा अब देखें अब जो नंबर्स हैं वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज़ एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने कौन सा जो है वो रूल अप्लाई करना है, या तो हमने एडिशन का रूल अप्लाई करना है या मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है। अब ये चूँकि अमाउंट जो है 38 और 45 में हम डिफरेंस देखेंगे कितना है, 7 का डिफरेंस है। इट मीन्स इसमें जो है वो एडिशन का रूल अप्लाई होगा 38, 45। नेक्स्ट अगर हम इसमें 7 ऐड करें तो हमारे पास 52 आएगा। नेक्स्ट 59, 66, 66 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 73 और 80। अब इसके ऊपर जो है क्या रूल अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर रूल अप्लाई हो रहा है ऐड 7। नेक्स्ट सी पार्ट इज़ 18 डैश 36 डैश 54 63 डैश डैश 90। It is an ascending order because the arrangement of number from smallest to greatest। अब इसमें हमने देखना है कि हमने यहाँ पे क्या डिजिट आएगा। अब अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें अब हमारे पास ये दो इकट्ठे सीक्वेंस हैं 54 एंड 63। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें 54 में अगर हम 9 ऐड करें तो हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 63 आती है। इट मीन्स कि अगर हम हर डिजिट के अंदर 9 ऐड करें तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो हमें मिलेगा। 18 के अंदर अगर हम 9 ऐड करें तो 27, 27 में 9 ऐड करें 36, 36 में अगर हम 9 ऐड करें 45, नेक्स्ट 9 ऐड किया 54, अगेन 9 ऐड किया 63, 63 में अगेन हम 9 ऐड करेंगे 72, 81 और 90। अब यहाँ पे जो है वो हमारा क्या रूल अप्लाई हुआ, ऐड 9। नेक्स्ट डी पार्ट इज़, डी पार्ट में डैश 963, 321 और डैश। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होगा और ये कौन सा ऑर्डर है। अब 963 और 321, इट मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई होगा या डिवीजन का रूल अप्लाई होगा। अब सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे जो है वो नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे देखें 963 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें, इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्किंग देखते हैं इसकी। 963 इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें इस अमाउंट को तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो नेक्स्ट हमारे पास 321 आ गया। इट मीन्स कि इसके ऊपर जो रूल अप्लाई हुआ वह है डी पार्ट में, वो रूल अप्लाई हुआ हुआ है कि अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो नेक्स्ट हमें डिजिट अवेलेबल होगा 321। अब हम फर्स्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा 963 है, 963 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3s are 9, 3 6 are 18, 18 का 8 लिखा हमने, 1 कैरी दिया, 3 9s are 27, 27 में 1 ऐड किया तो 28। तो हमारा जो फर्स्ट वाला डिजिट बनेगा वो बनेगा 2889। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2889। इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी 963। फिर हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 321। अब 321 को अगेन अगर हम 3 पे डिवाइड करके देखें, इस 321 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अगर डिवीजन
ऐसे नहीं आती डायरेक्टली, तो हम वर्किंग करके देख लेते हैं। 3 1s are 3। अब ये 2 नीचे उतारा हमने। अब जब ये 2 हमने नीचे उतारा तो 2 छोटा था, 3 से हमने ऊपर 0 लगाया और साथ में हमने 1 भी नीचे उतार लिया। अब ये क्या अमाउंट बन गई हमारे पास 21। तो 3 7s are 21। तो हमारे पास क्या अमाउंट आई 107। तो 107 इज़ द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है। इसका हम रूल लिख लेते हैं। इसका रूल अप्लाई हुआ है डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ यूज़ द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स टू मेक अ पैटर्न। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी और सी। इनकी हम वर्किंग देख लेते हैं। ए पार्ट में हमें नंबर दिया गए हैं 49 37 53 41 45 57। अब इसके ऊपर जो है वो हम देखते हैं कि हमने क्या पैटर्न बनाना है। अब अगर हम इस पे असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न अप्लाई करें, असेंडिंग ऑर्डर नंबर क्या होता है कि हमने अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, कि स्मॉलेस्ट से हमने ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो इसमें क्या है 37। नेक्स्ट 37 के बाद 41 45 49 53 and 57. But ascending order numbers move from smallest to greatest. Next B part में जो numbers दिए गए हैं 32 8 128 4 64 16। ascending order में हमने लेना है smallest number 4। ascending order जो है वो पैटर्न हम इस पे बना रहे हैं 4 8 के बाद 16। नेक्स्ट 32 के बाद हमारे पास क्या आएगा 64 128। नेक्स्ट सी पार्ट में नंबर्स हैं 15 10 30 35 25 एंड 20। अगेन असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न अप्लाई करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर इज 10 15 20 25 30 एंड 35। इस पूरे क्वेश्चंस के ऊपर हमने असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस जो है वो अप्लाई किया है।